हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अवीज मोनोपोली। तो आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप हमेशा अपने मार्क्स कटवा के आते हो, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन टेंशन नको, मैं हूं ना। हम लोग अब इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे 4 से 5 वीडियोस के अंदर, और ये वीडियो सभी के लिए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हों, चाहे वो स्कूल एग्जाम वाले हों, सभी के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का। चलो सबसे पहले जो हम लोग को चीज़ समझनी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले हमको समझना है कि ये चीज़ें, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक है सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस है, और एक है सेलिंग प्राइस। अब ये दोनों होते क्या है ये भी तो बता होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो चीज़ आपको दे रखी है इसका मतलब है क्या। बेसिकली इसका मतलब है, देखो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस बेसिकली जैसे मान लेते हैं आप गए मार्केट, आप मार्केट गए भाई। अब आप जब मार्केट गए, आप जैसे मान लो आप क्रिकेट के दीवाने हो भाई, हैं, तो आप गए बॉल लेने गए मार्केट। ठीक है, बॉल लेने गए मार्केट, भैया कि अच्छी सी बॉल लेके आऊँगा फिर मैं खेलूँगा, हैं। अब तुम जब गए बॉल लेने तो एक बात तुम्हें नोटिस हुई। क्या नोटिस हुई? कि जब तुम बॉल खरीदने गए तो तुम जैसे ही बोलोगे उसे कि भैया मुझे एक बॉल दे दो, कि अंकल मुझे एक बॉल दे दो, तो वो तुरंत तुमको उसका दाम बताएंगे कि हाँ भाई, हाँ ये इतने की है, हाँ ये इतने की है। जैसे कि मान लेते जब आप बॉल खरीदने गए तो वो बॉल आपको वो कितने की दिखा रहा था? वो बॉल बता रहा था कि भैया ये 30 रुपए की है। कितने की? ये कितने की है? 30 रुपए की है, 30 रुपए। और अब तुमको तो बॉल चाहिए थी, तुमने थोड़ा सा उससे हिसाब करके तुमने क्या किया, उसको इतने रुपए में से तुम 5 रुपए कम करवा के, मतलब 25 रुपए तुम उसको दे आए। समझ में आती ना मेरी बात? 30 रुपए की बॉल थी, तुम 30 रुपए ही दे के आ गए। ठीक है, 30 रुपए ही तुम देकर उनको आ गए वापस। तो ये जो तुमने बॉल के लिए, एक सेकेंड, ये जो तुमने बॉल के लिए 30 रुपए पे किए हैं, यही है हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई? समझ में आया तो बताओ, समझ में आया तो बताओ। समझ में आया तो अब क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे? अ प्राइस ऑन विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। सेम इसी तरीके से सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस क्या है? ये सेलिंग प्राइस कौन सी बला है भाई? ये कौन सी बला है? सेलिंग प्राइस एक ऐसी बला है कि अ प्राइस ऑन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड का मतलब बेचना। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया मैंने। समझ में आई ना? किसी चीज को बेचना क्या कहलाता है? सोल्ड। कि तुम इस चीज को बेच रहे हो तो सोल्ड कर रहे हो तुम उसको। समझ गए? जैसे लिखा नहीं होता कहीं जहाँ पे जमीन खाली होती है, उसके बाद जब उसको बेच दिया जाता है तो वहाँ लिखा जाता है सोल्ड। ये बिक चुकी है ना, ये आपसे वहाँ पे लिखा होता है। तो आपने ये अक्सर देखा भी होगा, सुना भी होगा बहुत बार। मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, तो फिर आपको कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब इनकी ज़रा एब्रिविएशन समझ लो कि एब्रिविएशन हम जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी लास्ट में हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, फुल आपकी यहाँ पे वो एक वर्कशॉप की तरीके होने वाली है ये। ठीक है, ये एक वर्कशॉप की तरीके होने वाली है।
थोड़ा सा आराम से इस वीडियो को देखना, कॉपी पर लेके बैठना, मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ऐसी और वीडियोस चाहोगे तो चैनल को अभी जाकर नीचे सब्सक्राइब करो, एक लाल बटन दिख रहा है उसको दबाओ, ठीक है। चलो, तो इनकी एब्रीविएशन हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो है कॉस्ट प्राइस को हम कहेंगे सीपी, सेलिंग प्राइस को कहेंगे हम एसपी, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है कि हाँ हम इनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हम इनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अब ये एक्चुअल में ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये प्रॉफिट क्या है और ये लॉस क्या है, वैसे तो तुम सबको पता ही होगा, वैसे तो तुम सबको इसका मतलब पता है कि हाँ भाई, हाँ ये प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हाँ मुझे इतने का मुनाफा होगा अगर मैं इतने का खरीद के इतने का बेचूंगा, अगर मैं इतने का खरीद के इतने का बेचूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा मुनाफा करने दो, है ना। तो तुम लोग ऐसे सबको पता होता है। तो एक्चुअल में ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, दोनों को अच्छे से समझने वाले हैं। चलो समझते हैं। अगर मान लेते हैं तुम किसी चीज को 80 रुपए का खरीद के ले आए, तुम किसी चीज को 80 रुपए का खरीद के ले आए, ठीक है। तुम 80 रुपए में किसी चीज को खरीद के ले आए और तुमने सोचा कि मेरे काम की तो है नहीं तो मैं क्यों खरीद के लाया, तो मैं काम करता हूँ इसको बेच देता हूँ, और तुमने ख्याल किया कि चलो मैं इसको 100 रुपए का बेच देता हूँ, ठीक। अब तुमने लगाई छोटी सी दुकान और उस पर तुमने बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ले जाइए ले जाइए ले जाइए। एक इंसान आता है और वो तुमसे कहता है कि भाई एक बात बताना ज़रा, ये 100 रुपए की चीज़ है क्या। उसने कहा हाँ ये 100 रुपए की है। तो वो इंसान को ज़्यादा कुछ पता था नहीं, तो वो देख के तुमको खुशी खुशी चला आया और तुम घर आके बड़े खुश हुए और तुम कहते हो मम्मी देखो मैं 100 रुपये कमा के आया। अब वो कहेंगी कहाँ से कमा के लाए। उसने कहा कि मैंने एक चीज़ 80 रुपये के खरीद के उसको 100 रुपये का बेच दिया और मुझे 20 रुपये का मुनाफा हो गया। अब ये जो 20 रुपये हैं, ये जो 20 रुपये हैं, इन्हीं को तुम क्या कहोगे कि हाँ तुम्हें प्रॉफिट हुआ। क्या कहोगे कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ। समझ में आई, समझ में आई मेरी बात, समझ में आ गई ना मेरी बात। आई होप तुम लोगों को सबको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स में बाद में वीडियो एंड होने के बाद आप बता देना, ठीक है। एक अलग से पेज पे भी मैं आपको इसको समझा सकता था, चलो यहीं पे समझा देंगे आपको। तो प्रॉफिट का मतलब अब यहाँ देखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब ये सीपी एसपी क्या होते हैं मैंने अभी बताया तो तुमको, भूले तो नहीं, अगर भूले हो तो बता दो, भूले हो तो याद दिला दूं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सीपी एसपी, है ना। तो ये हमने क्या, हमारी कॉस्ट प्राइस 80 रुपए की थी और हमने बेचा उसको 100 का था, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। जब सेलिंग प्राइस तुम्हारी बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस से, अब इसमें ये भी बड़ा है ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, हमेशा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट। सॉरी, तो क्या होगा आपको, प्रॉफिट होगा। क्या होगा मेरे भाई, प्रॉफिट होगा। समझ गए, समझ गए। आई होप तुम लोगों को सबको मेरी बात समझ में आई है। अगर समझ में आई तो मुझे बताओ, अगर समझ में आई तो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। जितना भी समझ में आया है सब कुछ मुझे बताना, ठीक है। अपने फीडबैक भी देना कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है। चलो, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का कुछ फॉर्मूला भी होता होगा, वैसे सबको ही पता होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। लेकिन जब सब्जेक्टिव मैथ की बात आती है ना, जब को सब्जेक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बिल्कुल एक प्रॉपर वे में जब सॉल्व करना होता है ना क्वेश्चंस को, उनके लिए आपको इस फॉर्मूले की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। जैसे हमको 100 रुपये की वो चीज़ मिली, हमने उसमें से 80 माइनस किया तो हमको कितने का मिल गया, 20 का वो मिल गया। समझ में आ गई ना मेरी बात।
चलो सेम तरीके से अब देखो लॉस जस्ट इसका उल्टा, मतलब जब कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाए सेलिंग प्राइस से, मतलब मान लो तुम किसी चीज़ को 100 रुपये का खरीद के लाओ, तुमने 80 का बेचा, तो यहाँ ये बड़ा है। तो जिस कंडीशन में तुम्हारी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाए, जिस कंडीशन में तुम्हारी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाए, जिस कंडीशन में तुम्हारी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाए, उस केस में हमेशा लॉस होगा, उस केस में हमेशा लॉस होगा। समझ गए? अब इसका भी फॉर्मूला सुन लो भाई, अगर अब आई गए हो इतनी आगे तक तो इसका भी फॉर्मूला सुन लो। लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। थोड़ा अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दूंगा। अब दिख रहा है ना? अब देख लो, समझ गए? चलें आगे, चलें आगे, देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा भाई, अब ये भी बड़ी आसान सी चीज़ है भाई, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये परसेंटेज क्या होती है? देखो, जैसे मैं आपके सामने अगर लिखूं 20%, तो तुम इसको क्या लिखोगे? जैसे परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है, धीमे धीमे करके आप इसको भी समझ लोगे, ठीक है? धीमे धीमे करके आप इसको भी समझोगे, बहुत आराम से समझ में आएगा आपको, बट थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है इसके लिए, ज़्यादा मतलब एक ही बार में आप नहीं कर पाओगे ऐसा, ठीक है? तो मान लेते भाई 1% का मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि उस नंबर का 100%, 100th पार्ट उसका परसेंटेज होता है, बस आपको इतना याद रखना है। कहने का मतलब वो जो भी नंबर होगा, वो जो भी नंबर है उसका 100वां पार्ट, उसका 100वां पार्ट क्या कहलाता है? परसेंटेज। क्या कहलाता है? परसेंटेज। क्या कहलाता है? उसकी परसेंटेज। समझ गए? समझ गए? ये उसका परसेंट है, ठीक है? अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/5। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई ना मेरी बात? जब भी किसी भी नंबर के नीचे 100 आ जाए, जैसे कि 40/100, 56/100, ठीक है? ये जितने भी नंबर हैं ये क्या है? बेसिकली 40%, 56%। सेम तरीके से अब हमको क्या समझना कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज क्या होता है। अगर अभी हम समझने की कोशिश करें तो क्या होना चाहिए, देखना भाई, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये देखो, ये एक ही सेंस में मैंने लिखा है, एक ही सेंस में मैंने लिखा है कि ये है प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू में 100। ये अब मैंने एक ही सेंस में लिखा है, वरना आप समझ लो कि भैया मैंने इसको अलग अलग सेंस में लिखा है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे उतने में, ठीक है? अब इसको भी बहुत आसान चीज़ है। कैसे? ये आसान इस तरीके से है कि भाई तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। हाँ भाई, तुम इनको कर दो डिवाइड, मतलब जो तुमसे मांगा गया है उसको तुम ऊपर रखो, है ना? जो तुमसे जिसकी परसेंटेज मांगी गई है उसकी वैल्यू को ऊपर रखो और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखो। अब ये तो फ्रैक्शन बनी, और अगर फ्रैक्शन को तुमको परसेंटेज में चेंज करना है, जैसे 2/5 है, अगर तुमको इसको परसेंटेज में चेंज करना तो इसकी तुम 100 से गुना कर दो, तो सेम तरीके से यहाँ पे 100 से गुना कर देना। अगर हम इसको काटे तो 20, 20 दूनी 40%। समझ गए? आई होप तुम लोगों को बात समझ में आ गई है। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दोगे। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। तो इतनी बात तो समझ में आती है तुम लोगों को कि नहीं समझ में आई? कुछ भी डाउट हो मेरे भाई, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर, चाहे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो, बेशरम बनना सीख जाओ। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जब तक समझोगे नहीं चीज़ों को, जब तक समझोगे नहीं चीज़ों को तुम, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक
कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी बात समझ में आती है ना तुम लोगों को, कि जब तक कुछ बेशरम नहीं बनोगे, जब तक अपने ट्यूशन टीचर, अपने स्कूल टीचर से सवाल नहीं पूछोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम जहां हो, जहां भी हो, वहीं के वहीं रह जाओगे अगर तुम मैथ्स की क्लास में बेशरम नहीं बने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के मामले में बेशरम बन जाओ, बाकी मामलों में बनो चाहे ना बनो, बट पूछने के मामले में ज़रूर बेशरम बनना है। ठीक है, चलो फिर अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपने मान लो किसी चीज़ को 80 रुपये का खरीद लिया, तुमने किसी चीज़ को 80 रुपये खरीदा, तुमने 100 का बेचा, 20 का तुमको प्रॉफिट हो गया। तो अगर तुमको प्रॉफिट परसेंटेज अब निकालनी भी है, अगर तुमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी भी है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा इसको हम यहाँ ऐसे थोड़ा सा छोटा करेंगे जिससे हम लिख पाएँ। देखो, तो सेम तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज आएगी क्या फिर? प्रॉफिट परसेंटेज आएगी क्या फिर? प्रॉफिट परसेंटेज आएगी हमारी, प्रॉफिट कितने का? 20 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा? 80 में। 80 रुपये में खरीदा है, इतना याद रखना। अगर ये बात भूले, हल्की सी गड़बड़ करी, तुम्हारा सवाल गलत। 100 से गुना कर देंगे, बस 1 0 से ये 1 0 कटा, ये 2 से जाएगा 1, ये 2 से जाएगा 4, ये 4 से जाएगा 25। तो कितना? ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 25%। समझ में आ गई ना मेरी बात? चलो, इसी तरीके से लॉस परसेंटेज का भी फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100 इसका फॉर्मूला है। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या मान लेते हैं आपने? सेम इसका रिवर्स। आपने किसी चीज़ को 100 रुपये का खरीद के 80 रुपये का बेच दिया है, फिर 60 रुपये का बेच दिया, तो कितने का लॉस? 40 रुपये का लॉस। कितने में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था, इंटू कर देंगे 100 को, इस 100 से ये 100 गया तो ये 40। काटा पीटी करना आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक स्किल्स हैं सिंप्लीफिकेशन की। अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए भी अलग से एक लेक्चर तुम्हारे लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, तुम्हें बस करना क्या है, जाके अभी चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना भाई। मैं बार बार नहीं बोलूँगा अब, ठीक है, एक बार बोल दिया, अब मैं नहीं बोलने वाला, लेकिन तुम लोग कर देना बस। ठीक है, और अपनी जो भी क्वेरीज हैं तुम कमेंट सेक्शन में अंदर डाल देना। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए भाई, लेट्स प्रैक्टिस का सेक्शन आ चुका है। अब ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। ठीक है, और ये कौन है? ये कौन है भाई? ये कौन है? ये है हमारे प्रिय मित्र रोहन। ठीक है, आज से ये भी हमारे साथ हमेशा क्लास में रहने वाले हैं। तो रोहन बताओ ज़रा, सारी बातें समझ में आई अभी तक जो मैंने बताई? चलो ठीक है, अगर इसको समझ में आ गई तो अब चलिए हम लोग भी रोहन के साथ मिलके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से बताएं। इस सवाल का आंसर मुझे जल्दी से तुम बताओ, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। क्या कह रहा है आपसे सवाल कि इफ कॉस्ट प्राइस इज 400 रुपीज़, मतलब सीपी हमारा कितना है? 400 रुपये। 400 रुपये। इसी तरीके से हमारी सेलिंग प्राइस हमको दे रखी है। सेलिंग प्राइस कितनी? 500 रुपये। तो लिख देंगे भाई, सेलिंग प्राइस बराबर 500 रुपये। तो आपको उसका गेन आए, ये गेन क्या होता है? ये तो हमने नहीं पढ़ा। अरे नहीं पढ़ा तो क्या प्रॉब्लम है? अभी पढ़ लो ना। गेन बेसिकली प्रॉफिट होता है। गेन बेसिकली हमारा प्रॉफिट होता है, समझ गए? गेन बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट का एक एब्रिविएशन हम टाइप इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अमूमन आपको हर जगह ये गेन ही लिखा मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब इतनी बातें ही समझ में आ चुकी हैं। अगर इतनी बातें, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ये आ गया दोबारा।
चलिए अब इसको थोड़ा सा करेंगे छोटा, अब इसको थोड़ा सा करेंगे साइड में। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व। भाई हमने इतनी चीज़ें समझ में आती है हम लोगों को भी। गेन निकालना है रुपीज़ में, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 500 माइनस 400 कितना आएगा ये, कितना आएगा ये 200 रुपीज़। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई तो बताओ। समझ में आया? समझ में आया? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन में तो गड़बड़ होने का ही नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल थी, आपसे चीज़ पूछी गई थी रुपीज़ में। अब एक बात मेरी याद रखना, अगर ये बात भूले तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बात भूलनी नहीं है कि भाई अगर आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि हाँ तुमको इन रुपीज़ ही निकालना है, तुमको इन रुपीज़ ही निकालना है, या फिर तुमको इन परसेंटेज ही निकालना है, तब तुम उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। और अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो तुमको हमेशा किस में निकालना है? रुपीज़ में गेन को निकालना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाई साहब एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा, तुम साइड हो जाओ, ठीक है। अब इस तरीके से चलो बताओ भाई क्या कह रहा है आपसे। ये कॉस्ट प्राइस है 600 रुपये, कॉस्ट प्राइस 600 रुपये, सेलिंग प्राइस 400 रुपये, तब को उसका लॉस इन रुपीज़। मैंने कहा स्पेसिफाई कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग निकालो, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो रुपीज़ में ही निकालो। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कि मान लेते हैं आपको थोड़ी देर के लिए इन रुपीज़ नहीं लिखा दिया गया, कि भाई सिर्फ आपको निकालना है कि भैया किसी में भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये थोड़ी देर के लिए भी स्पेसिफाई नहीं किया है, मान लेते हैं कि भैया आपको इन रुपीज़ ही निकालना है, अगर आपको उनमें ही निकालना है, तो जब आपको स्पेसिफाई ना किया हो तब आपको हमेशा ही रुपीज़ में निकालना है। बट यहाँ तो आपको स्पेसिफाई कर रखा है तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो लॉस इन रुपीज़ निकालना है। भाई देखो कॉस्ट प्राइस, अबे भाई पतला हो जाओ, तुम पतले हो जाओ, पतले हो जाओ, बहुत ही पतले हो जाओ। चलो मिट जा भाई। देखो कॉस्ट प्राइस है कितनी, 600 रुपये, सेलिंग प्राइस है कितनी, 400 रुपये। तुमसे पूछा क्या गया है, लॉस इन रुपीज़। ऑब्वियसली बात है 600 माइनस 400 बराबर 200 रुपीज़। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई ना मेरी बात? अगर समझ में आई तो बताओ। समझ में आ गई ना मेरी बात? चले नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन हमारे अब यहाँ से परसेंटेज वाले सवाल शुरू हो गए कि भैया पूछा क्या गया है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 500, सेलिंग प्राइस इज 700, देन फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। स्पेसिफाई कर दिया, नहीं स्पेसिफाई करता तो क्या करते? नहीं स्पेसिफाई करता तो क्या करते हम? अगर हमको स्पेसिफाई नहीं करता कि हाँ तुम्हें इसमें ही निकालना है, हाँ तुम्हें इसमें ही निकालना है, नहीं तुम्हें इसमें निकालना है, नहीं तुम्हें इसमें निकालना है, तब हम क्या करते? तो हम नॉर्मल नहीं निकाल देते, इन रुपीज़ निकाल देते। यहाँ स्पेसिफाई कर रखा है भैया तो उसके अकॉर्डिंग निकालो। काम किसने रोका है? निकालते हैं। आइए भाई सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देखो भाई वो होगा 700 माइनस 500, मतलब कि 200 रुपये। इतनी बात समझ में आती है? ये 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया तुमको। तो अगर हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूलेज। इसको मैं एज इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, एज इम्पॉर्टेंट, IMP। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूलेज, ये सारे के सारे 200 जितने भी ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
याद रखना इनको। तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट है 200, सीपी कितनी? 500 रख दो नीचे। अब इंटू 100 होता है ना, 100 रख दिया। इन डबल जीरो से ये डबल जीरो उड़ गए। अभी ये गया एक बार में, ये गया 20 बार में। 20 दूनी 40%। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ गई? तो चले नेक्स्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी, इस जितनी भी हमारे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है भाई। मज़ा आने वाला है इस पार्ट का। ये लास्ट क्वेश्चन अभी नहीं, अभी और होने वाले हैं भाई। मज़ा आएगा तुमको, मैं कह रहा हूँ। तुमको बस मेरे साथ जुड़े रहना है अंत तक। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं यकीन के साथ तुमसे कह सकता हूँ भाई कि आज के बाद तुमको इस चैप्टर को पढ़ने की कभी नीड नहीं आएगी, नीड नहीं रहेगी, नीड नहीं है। समझ गए? नीड नहीं पढ़ने वाली आज के बाद कभी। चलो तो बढ़े आगे, कहो तो बढ़े आगे भाई फटाफट से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सबसे पहले आप सॉल्व करिए। इसके लिए 10 सेकंड आपको इनफ है। मैं कह रहा हूँ भाई, इनफ सेकंड्स मैंने आपको दे दिया भाई। 10 सेकंड में तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देख के ही पता चल जाएगा कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है। और फिर तुम उतने का लॉस परसेंटेज तो आराम से कैलकुलेट करना आता ही है तुमको। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? जल्दी करो भाई, जल्दी से सॉल्व करिए। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ ही देता हूँ। कॉस्ट प्राइस है 600, सेलिंग प्राइस है 500, लॉस परसेंटेज निकालना है। चलिए भाई सॉल्व तो कर लिया होगा, तो अब लॉस निकालते हैं। लॉस कितने का? सिंपल बात दिख रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। 100 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर 100 रुपये का लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितनी? 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस 600 इंटू 100। ये डबल जीरो उड़ाएंगे। ये 3 बार में, ये कितनी बार में? 50 बार में 3 से काटेंगे। 3 अब 3 से काटने की कोशिश करें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना बचा? फिर ये 3 एकम 3 तो कितना बचेगा? 2, 20, 3 6 18, 2 बचेगा 20, 16.66। बस तुमको वो अमूमन जब सब्जेक्टिव की बात आती है तो आप इतना ही लिख के छोड़ देंगे, इतना ही आप लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात है तो भी आपको पता ही है कि वो अमूमन आपसे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक मांगेगा आपसे आंसर। आपसे वो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर मांगने वाला है कि हाँ तुम मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक बताओ तो हम तुम्हें नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आपको इतना आंसर लिख के आना है। समझ गए? चलो अब इसी के साथ हमारा ये तो समाप्त हो गया। चलो अब समाप्त हो चुका है तो आपके लिए अब मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इसको मैं छोटा करूँगा। सबसे पहले मैं इसको छोटा करके इधर साइड में करूँगा एंड क्या लिखेंगे हम? थैंक यू। किसके लिए थैंक यू? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है। आपका ऐसा सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है। जल्द से जल्द हम लोगों को अपने सब्सक्राइबर्स का बेस इंक्रीज करना है, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसी ही और अमेजिंग सी वीडियोस लेके आता रहूँगा, ठीक है। और ऐसी ही अमेजिंग सी पीपीटीज के थ्रू मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 बाय अवीज मोनोपोली खत्म होता है इसी के साथ। तो मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।